इस वक्त मौजूद हूँ तहसील फोड़ाबास की नवाही गांव इलाका 285 में। अगर बात की जाए इस इलाके में सेहत की, तो यहाँ सेहत के हवाले से शदीद फुकदान है। ये जो डिस्पेंसरी है अरसा 6-7 माह से बिल्कुल बंद पड़ी है। इसमें पहले तो कभी कभार कोई डॉक्टर आ जाया करता था, लेकिन अरसा 6-7 माह से ये जो है बिल्कुल डॉक्टरों का भी दाखिला बंद हो गया है। इस हवाले से अवाम की क्या राय है, अवाम क्या कहती है, आइए इस बारे में जानते हैं। यहाँ पर किसी को चोट लग जाए तो पट्टी नहीं मिलती, पट्टी नहीं को करता, या सर दर्द हो जाए तो एपीसी एस्प्रिन नहीं मिलती। ये तो हालत हो गई है। कम से कम मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अवाम के लिए कुछ न कुछ सहूलत पैदा की जाए। 4 में 1961 से जो है ये एक डिस्पेंसरी कायम है, जहां पर लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती थी, जो कि अरसा दराज से जो है यहाँ से रफ्ता रफ्ता जो है डॉक्टर हजरात जो है वो ट्रांसफर करवाते गए और ये डिस्पेंसरी जो है वो डॉक्टर हजरात से जो है वो खाली हो गई। देहातियों के एहतजाज पर जो है हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो डॉक्टर जहाँ पर आते थे और लोगों को जो है बुनियादी सहूलियात की जो अद्वियात हैं वो फराहम करते थे। लेकिन अरसा 6-7 या 8 माह से जो है यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। अस्पताल के अंदर बुनियादी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इलाज से मरहूम हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है जो इन अद्वियात को चालू कर सके। और इस अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो मौजूद है। हमारी आला हुकाम से जनाब वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पंजाब से अपील है कि ये चक नंबर 285/4 जो है, इसके साथ 3 कच्ची आबादियाँ, 3 बस्तियाँ हैं और 5 जो है यहाँ पर भट्ठे हैं, जहाँ पर मजदूर तबका लोग जो है वो काम करते हैं। और बुनियादी जो है अगर साथ साथ बाकी गांव मिलाए जाएं तो यहाँ पर 30 से 35 हज़ार लोग जो है वो बनते हैं। तो मेरा जो है तमाम हकाम आला से, तमाम जो हमारे इस इलाके के मौजूदा MPA हैं या जो भी बेसिक हेल्थ यूनिट को इसको डील करते हैं, तमाम से अपील है कि इस इलाके के लोगों की सहूलियात के लिए किसी न किसी डिस्पेंसर का बंदोबस्त किया जा सके, ताकि जहां पर जो अद्वियात मुहैया हैं उनको इस्तेमाल में लाया जा सके, वरना जो अद्वियात यहाँ पर मुहैया है वो एक्सपायर हो रही हैं और किसी को इसका कोई फायदा नहीं है। रूरल डिफेंस चक 285 मौजूद है गया, इस 6 महीने तो डॉक्टर कोई नहीं है, ना तो कोई चीज है, ना कोई दवाइयां अगर पईयां तो वो भी खराब होंगे पईयां, डॉक्टर इतने कोई नहीं। हालत यह है कि हमारे जरिया चक ने खुद ब खुद सन 1961 की बनी हुई चक ने खुद ब खुद जो भी हिफाजत की है, बाकी गवर्नमेंट ने कोई हिफाजत नहीं की थी। लिहाजा असं जो 52 नगर तक गए हैं, 52 नगर तक गए हैं, हेल्थ महकमा हेल्थ को गए हैं, डिप्टी को गए हैं, डिप्टी को कई दफा जा चुके हैं, MPA इतने मौजूदा MPA को भी जा चुके हैं, लेकिन वो कहते असं कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा 30 तो 35 हज़ार की अच्छी आबादी है, जिस वास्ते ऐसे ना कोई डॉक्टर मौजूद है, रोड के उत्ते अस्पताल है। यहाँ पर यही कहना है कि हमें सेहत के हवाले से शदीद सहूलियात का फुकदान है। बराए मेहरबानी इस डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए और जो भी डॉक्टर हज़रात हैं जो यहाँ पे मुअत्तल किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और हमारा ये जो सेहत वाला मामला है इस पर नज़रसानी की जाए और हमें ये सेहत वाली सहूलियात मुयस्सर आए। कैमरा टीम के साथ निसार कंबो, N न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट भावल। जी बिल्कुल, चिन्योट में मशारती नसूरों के खिलाफ अदालती फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट अमजद नज़ीर चौधरी ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश को कैद जुर्माना की सजाएं सुना दी गई। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश मुर्तज़ा को 6 साल कैद, 30,000 रुपए जुर्माना की सजाएं सुना दी गई हैं। थाना रजोवा से जफर अब्बास SI ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुर्तज़ा से 1 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद की थी। DPO चिन्योट का कहना है बेहतर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की बदौलत मंशियात फरोशों को करार वाक़या सजाएं दिलवाई जा रही हैं। मंशियात नस्लों की तबाही के बहस से जिला भर में भरपूर क्रैकडाउन जारी रखेंगे।
جی بالکل، چنیوٹ کے پہاڑی علاقوں میں 5 ماہ سے پانی بند علاقہ مکین مرد، خواتین اور بچے مقامی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈپٹی کمشنر کے آفس کا گھیراؤ کر لیا اور دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کے وسط میں واقع پہاڑ سے منسلک ملا علی گیریاں، ڈلہ والی، راجہ، صرافہ بازار، معظم شاہ، بابل شاہ سمیت دیگر علاقوں میں 5 ماہ سے پانی بند ہے۔ ان علاقوں میں سرکاری طور پر پانی کی سپلائی دی جاتی ہے۔ ان علاقوں کے رہائشیوں، مرد، خواتین اور بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ احتجاجی شرکاء نے نعرے لگاتے ہوئے جنگ چنیوٹ روڈ بلاک کر دیا۔ احتجاجی شرکاء نے ڈپٹی کمشنر آفس کا گھیراؤ کر لیا اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کو دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ احتجاجی شرکاء پانی دو کے نعرے لگاتے رہے اور سینہ کوبی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ مجبوراً ڈپٹی کمشنر کو واپس جانا پڑا۔ شرکاء نے دھرنا دیتے ہوئے جنگ روڈ بلاک کر دیا۔ جی کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن محمد عثمان انور کی زیر صدارت ڈینگی اور کورونا کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ افسران میں اجلاس میں شمولیت کی۔ کمشنر عثمان انور کی ڈویژن بھر میں انسداد ڈینگی مہم بھرپور طریقے سے شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ دفاتر میں خصوصی صفائی کی مہم چلائی جائے، ڈینگی مچھر کی پرورش گاہوں کو تلف کیا جائے، بارش کے پانی کی نکاسی اور جوہر ختم کیے جائیں، بڑے تالابوں میں میکینیکل سپرے کرایا جائے، مویشی منڈیوں اور عید کے اجتماعات پر خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ کمشنر محمد عثمان انور نے کہا کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سب مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کمشنر ڈی جی خان نے کہا کہ بدلتے موسم اور بارشوں کے دوران ڈینگی مچھر کی افزائش روکنے کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا۔ تمام محکمے الرٹ رہیں، انسداد ڈینگی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائیں، شہریوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی شکایت کے حل کے لیے تمام افسران اور متعلقہ سٹاف کی عملی تربیت کے لیے میکانزم بنایا جائے۔ ڈیرہ غازی خان کی عوام کو سستی اشیاء خودنوش کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ بدستور کوشاں۔ حکومت پنجاب کے ریلیف پیکج کے علاوہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کی اشیاء کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں یوٹیلٹی سستی اشیاء کی عوامی رسائی کے بارے غور کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیف الرحمان بلوانی، شبلی شبخیز نے ڈی پی سی سی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیف الرحمان بلوانی نے کہا کہ شہریوں کو سستے اشیاء کی فروخت کی تصویری شواہد فراہم کیے جائیں، یوٹیلٹی اسٹوروں کے باہر شہریوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، شہریوں کو دیگر اشیاء خریدنے کی پابندی سے آزاد کرایا جائے۔ جی بالکل، حضرت مولانا خدا بخش توسوی کی مدرسہ دارالعلوم ختم نبوت ماڑھا شہر میں آمد۔ طلباء اور اساتذہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان کی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ جو شخص دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات پر بڑا زور دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا خدا بخش توسوی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام، علماء کرام کو اس نیک کام کے لیے چنا ہے۔ یہ کام جو پیغمبر صحابہ کرام کرتے تھے، اس عظیم کام کو کرنے سے دل اور روح میں تسکین محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں طلباء سے بیان فرمایا کہ اپنے استاد کا احترام کرنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس موقع پر مولانا خدا بخش توسوی نے کہا کہ انسان کو معاشرے میں اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ خطاب کے وقت اساتذہ کرام میں مفتی عطا اللہ، مولانا احسان الحق، مولانا طیب، مولانا شاہد قاری، کلیم اللہ، قاری عبداللہ، محتمم مدرسہ مولانا ظفر اللہ، احسان کریم اجو اور دیگر بھی موجود تھے۔ میہر سیغو کے رہائشی پیرسن پرویز نے اپنے بیٹے کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ شمن ملا اور سلیم ملا نے ان سے 20,000 لیے تھے، جس کے بدلے ہم ان کو 70,000 سے زائد کی رقم دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے نوجوان بچے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کچھ دن قبل میرے بیٹے سے 30,000 اور موبائل لے لیا تھا، جس کی فریاد ہم نے SHO سدیوں کو دی تھی، لیکن کوئی تدارک نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ SPO اور IG سندھ ہمیں انصاف دلائیں، بدصورت دیگر میں اور میرا بیٹا خود کو آگ لگا کر خود سوزی کر لیں گے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے ساؤتھ پنجاب پولیس آفس کے عملے کو محنت اور لگن سے کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مجھے اپنے تمام موجودہ سٹاف پر فخر ہے، جس کی محنتوں سے رواں سال جنوبی پنجاب پولیس آفس کی کارکردگی قابل ستائش رہی اور عوام کو عزت دی گئی۔ عوام کی خدمت اور حفاظت پولیس کی بنیادی فرض ہے اور اس سلسلے میں ہم سب کو بطور ٹیم مل کر کام کرنا ہے۔
ये बात इन्होंने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस स्टाफ से माहाना मीटिंग करते हुए कही। डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि दफ्तर में सिर्फ ईमानदार अफराद को रखा जाएगा। इनका मजीद कहना था कि महकमा पुलिस में छोटे दर्जे के मुलाजमीन की ज़रूरियात का तदराक और इनके मसाइल का हल हम सब पर फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में इन्होंने AIG डिसिप्लिन की ज़ेर निगरानी कमेटी बनाई, जिसने दफ्तर से मेहनती, ईमानदार, ज़रूरतमंद, बीमार और ट्रांसपेरेंसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया और मुस्तहिक लोगों को इनाम की सिफारिशात की, जिस पर एडिशनल IG ने दर्जा चहारम के मुलाजमीन को खुसूसी इनाम से नवाजा और मुलाजमीन की दिन रात की मेहनत को सराहते हुए अफसरान और तमाम ब्रांचेज हेड को हिदायत की कि मुलाजमीन को मुनासिब छुट्टियां दी जाएं ताकि वो अच्छे वक्त में ज़िंदगी की कीमती लम्हात अपनी फैमिली के साथ गुजारें और दिमागी तौर पर सैर हो सकें। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की जानिब से पुलिस लाइन्स मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SSP ऑपरेशंस मुल्तान हसाम बिन इकबाल और DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर CPO मुल्तान के हमरा थे। बड़ी तादाद में शहरियों ने खुली कचहरी में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। CPO ने तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। उन्होंने मुतलका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। मुल्तान जिले इंतजामिया का मुसलसल दूसरे रोज बाजारों में क्रैकडाउन। मुल्तान औकातकार के खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानें और 10 होटल सील कर दिए गए। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ताहिर भुट्टो की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की तहसीलों में कार्रवाई। मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने 38 दुकानें सील, मुतअद्दिद को जुर्माने किए। रात 9:30 बजे और होटल 11:30 बजे बंद करके इलानात कराए गए। ताजिर बिरादरी कौमी काज में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिले इंतजामिया का साथ दे रोजगार को मुतासिर करना हुदुफ नहीं, मुल्की मफाद पेशे नजर है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ताहिर भुट्टो। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदून की हिदायत पर गैर मेयारी मशरूबात की तैयारियां और तरसील के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। टेस्ट के दौरान मशरूबात में बरकस वैल्यू की कमी पाई गई। मशरूबात की तैयारियां मसनूई फ्लेवर्स और केमिकल की मिलावट से तैयार की गई। जूस और कार्बोनेट ड्रिंक्स की सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मिस्र सेहत मशरूबात रहीम यार खां और मजाफाती इलाकों में किराना स्टोर और ड्रिंक कार्नर पर सप्लाई की जानी थी। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना था कि खुराक की तैयारी और तरसील के तमाम मराहल पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ने मंचन एक्सटेंशन बंद का दौरा किया। इन्होंने महकमा इनार, रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक, सेहत, एजुकेशन और दीगर मुतल्लिका अहकाम के हमरा दरियाए सिंध मंचन बंद के अहम हिस्सों का दौरा करते हुए किसी भी हंगामी सूरत में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के आगाज के हवाले से मुतल्लिका अहकाम से ब्रीफिंग ली। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने दरियाए सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने और मुतासरा मवाज़ात में बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां शुरू करने के लिए पेशगी इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इन्होंने अपने दौरे के दौरान रिलीफ कैंप्स में इंतजाम का भी जायजा लिया। सादकाबाद महकमा इनहार और जिम्मेदार का निजी TV के कैमरामैन पर बेईमाना तशद्दुद। महकमा इनहार के अमले के कहने पर दर्जनों जिम्मेदार कैमरामैन पर तशद्दुद करते रहे। गुज़िश्ता रोज पानी चोरी की फुटेज बनाकर नशर की थी, जिस पर महकमा इनहार ने अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरामैन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती लेवल वाला का रिहायशी रमजान के घर पर सज्जाद अहमद, समीना बीबी और गुलनाज ने घर पर धावा बोला। मेरी बीवी बच्चों पर तशद्दुद किया और मेरे ससुर पर भी तशद्दुद किया और धाड़ी नोच डाली और घर से कीमती सामान और नकदी 70,000 लेकर रफू चक्कर हो गए। वजह इनायत ये है कि उन्होंने मुझसे उधार रकम मांगी है, ना देने पर तशद्दुद और पैसे खींचकर चलते बने। बीवी नसरीन पर बदतरीन तशद्दुद किया जो ताहाल अस्पताल दाखिल है। मेडिकल सर्टिफिकेट में तशद्दुद साबित है। मेरी आला अहकाम पर दरखास्त है कि मैं मजदूर हूँ, मेहनत करके बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी रकम मुझे वापस दिलाए। शुजाबाद शहर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर रेलवे फाटक पर है। शहर से दूर दराज आने वाली खवातीन, जलीलो ख्वार
औरतें घर से सुबह जाती हैं और सारा दिन भूखे प्यासे रहने पर मजबूर लोगों का रश अमला ताउन भी नहीं कर रहा। औरतें परेशान, बच्चे गोद में उठाकर अमला कहता है कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, सारा दिन चक्कर लगा कर वापस जलीलो ख्वार खवातीन परेशान। इस महंगाई के दौर में किराया भर कर आती हैं तो पैसे नहीं मिलते, ना ही रजिस्ट्रेशन होती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला बात भी नहीं सुनता और शाम को खाली हाथ घर वापस लौट जाती हैं। हाजी नईम सईद अहमद कुरैशी सिटी सदर यूथ विंग शुजाबाद, कामरान भट्टी सीनियर रहनुमा यूथ विंग नून लीग शुजाबाद, मलिक जावेद कासिम यूथ विंग 9UC 95 शुजाबाद और अहलियान शहर का मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस लें और विजिट। छोटे छोटे साल हो गए मुझे धक्के खाते हैं इधर, कहते पर्ची देखे, पर्ची का नहीं सुनते, अगले शनाख्ती कार्ड पर्ची नहीं। टंडोई लहियार में बलदियाती इंतखाबात से कबल ही नताइज आना शुरू हो गए। पहला नतीजा यूसी शाह इनायत रिजवी का सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक टंडोई लहियार में बलदियाती इंतखाबात से कबल ही नताइज आना शुरू हो गए। पहला नतीजा यूसी इनायत रिजवी का सामने आया है। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज जिया अब्बास शाह रिजवी के फर्जंद मोहम्मद हसन और बुरल शाह रिजवी बिला मुकाबला कामयाब हो गए। वाज़ेह रहे कि सिंध में दूसरे मरहले के तहत होने वाले बलदियाती इंतखाबात का मैदान सजने वाला है। इस हवाले से सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद जिया शाह रिजवी ने कहा कि लहियार में मुखालिफिन की जमानतें रद्द होंगी। पीपी म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, जिला काउंसिल में अक्सरियत राय से फतहयाब होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अपना काउंसलर भी ना ला सकेंगे। पीपी से मुकाबले की बातें करने वाले स्क्रीन से गायब हैं और यही हमारी फतह है। एसएच थाना सिटी तोसा में नए तैनात होने वाले एसएचओ साजिद मुर्तजा ने बेकायदा चार्ज संभाल लिया। एसएचओ साजिद मुर्तजा का कहना था कि जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। शहरी हमेशा की तरह पुलिस से ताउन करें। मेरे दरवाजे साइलिन के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी साइल को थाने में काम करवाने के लिए किसी किस्म की किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं। मेरिट के मुताबिक काम होगी। किसी भी जराइम पेशा अनासिर के मुतालिक मालूमात मुझे मेरे नंबर पर दे सकते हैं। थाना सिटी तोसा की पुलिस क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत डिवीज़न भर का रेवेन्यू जायजा इजलास में मुल्तान डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, लैंड रिकॉर्ड व दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक का अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि मलकती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट सरकारी वाजबात की रिकवरी में तेजी लाई जाए। मलकती इंतकाल, स्टाम्प ड्यूटी के वाजबात भी क्लियर किए जाएं। इस्तिदाद तजावजात कार्रवाइयाँ तेज करके सरकारी अराजी वागुजार कराई जाए। रेवेन्यू अफसरान मौज़ूआत को ऑनलाइन करके लैंड कार्ड सेंटर पर अपलोड करें। ओवरसीज पाकिस्तान के मुकदमात समेत दीगर जुडिशनल केसेस की मुकम्मल पैरवी की जाए। डीसीज, एसीज रेवेन्यू के केसेस हल करने के लिए बाकायदगी से रेवेन्यू अदालतें लगाएं। 2 पेशों से जायद पेशी हरगिज न दें। मुकर्रर वक्त में केसेस निपटाएं। अदालतों में केसेस की जल्द हल के साथ साथ इंसाफ की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। रेवेन्यू मामलात को बेहतरीन अंदाज से चलाना अफसरान का असल काम है। इंतजामी मामलात में उलझ कर रेवेन्यू मामलों को नंदाज हरगिज न किया जाए। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने मजीद कहा कि ज़राई इनकम टैक्स के नाहिंदगान की जायदादों को ब्लॉक किया जाए। नाहिंदगान के नाम और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पर नोटिस जारी किया जाए। की दरखास्तों के हल के अमल बारे मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया जाए। कमिश्नर मुल्तान का दफातर में आने वाले सालीन की मुकम्मल रहनुमाई का भी हुक्म दिया और कहा कि दफातर के बाहर मुतल्लिका प्रोसेस बारे वाज़ेह की जाएं। इदारों पर शहरियों का एतमाद बहाल करने के लिए तमाम अफसरान लगन से काम कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रेवेन्यू कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस की फौरी तकमील की जा रही है। रेवेन्यू अफसरान खुली कचहरियों के जरिए मौके पर रिलीफ फराहम कर रहे हैं। डिवीज़न के 81 गनगोइयों पर देही मराकज़ माल मुकम्मल फाल हैं। डिवीज़न के 2442 मौज़ूआत में 2230 को मुकम्मल ऑनलाइन किया जा चुका है। कानूनगोई लेवल पर तमाम 81 देही मरकज़ माल फंक्शन किए जा चुके हैं। कैमरामैन कामरान मुज़फ़्फ़र के साथ शेख अरशद अली, N News।